सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद, जय भारत। आज आपका यूपी टेट 2014 का आपको गणित का प्रश्न मिलेंगे। इस वीडियो को माध्यम से आप सभी लोग आराम से अपने शांति बनाकर वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक। कैसा है प्रश्न या किस प्रकार का हल किया जा रहा है, ठीक। आपको सब चीज़ मिलेगा वीडियो को। यदि जहाँ ना समझे वहाँ रुक कर आप उसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। आप सभी को, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। आप लोग को पसंद हो तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक। आपका लिखा है किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच यानी क्या हो सकती है। कोई परमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परमेय संख्या होती है। अनंत परमेय संख्या होती है, अनंत परमेय संख्या होती है। केवल एक परमेय संख्या और कोई अपरमेय संख्या नहीं होती। इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या बन जा रहा है। इस प्रश्न का अनंत होगा। क्या बाबू? अनंत हमारा इस परमेय संख्या का होता है, अनंत परमेय संख्या होती है, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। इस पे लिखा है ये कक्षा 10 का यदि देखा जाए मैथ, वो सेम मैथ का ही क्वेश्चन उठा के पूछा गया है, ठीक। यदि 65 और 117 का मासा 65 - 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो यम का मान क्या दे। आप देखिए, हमने भाग विधि से इनकी क्या कर रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं। भाग विधि से मासा ज्ञात करेंगे तो हमारा मासा कितना मिलेगा, इसका 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो संख्या से पूर्ण रूप से कट जाती है वही संख्या को हमने क्या माना जाता है, मासा। मासा हमारा कितना आ गया बाबू? 13 आ गया। कितना आ गया? 13। इसी प्रश्न पे अब क्या करें, ये मासा हो गया, अब मान रख देंगे। 65m - 117 बराबर 13। अब इनको देखिए संख्या पक्षांतर करेंगे। 113 को क्या करूँगा, यहाँ 165 बराबर 113 यहाँ लाएंगे, 17 यहाँ 117 में 13 जोड़ दें तो हमारा 130 होगा। अब 65 एकम क्या हो जाएगा, 65 एकम क्या होगा, 65। अब 65 दूना क्या हो जाता है, 130। तो यम का मान क्या होगा, 2 होगा। यम का मान कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जा रहा है, 2। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, 2। यदि हम वीडियो लॉन्ग हो जाएगा आपको लिए, हम सरल तरीके से हर जैसे कटेगा, गुणा होगा, भाग सब पे चर्चा करके बताएंगे, ठीक। आप ध्यान से हमारे पे वीडियो पे बने रहिए चैनल पर। अगला प्रश्न पे जाए। ध्यान से देखें। करा है एक परमेय संख्या 5/19 इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बन रहा है क्या, ये बन रहा है। क्या बन रहा है, ये। अब कैसे बन रहा है, ध्यान से देखिए आगे। इन दोनों को क्या करा, गुणनफल। जैसे इनके वर्ग के रूप में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे इन्हीं प्रतिलोम को दोनों संख्या के क्या करना है, गुणा करेंगे। जैसे गुणा करना है, 5 को हमने 2 बार, 5 × 5 = 25 होगा। 19 को 2 बार करा, 19 का वर्ग 361 होता है। अब इनके गुणात्मक प्रतिलोम के, तो इस संख्या को क्या किया गया, यहाँ पे इनके प्रतिलोम में रखने के लिए यानी बराबर -361/25 रखा जाता है। इनको पलट दिया जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न अब लिखा है 5.47 गुणे 5.47 - 4.53 गुणे 4.53
बटे 0.94 माइनस 14.50 7.25 का सरलीकृत मान क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आगे देख लीजिए, हम हल करने के बता रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, सी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कैसे हल किया जा रहा है। देखिए सेम ये सवाल जो प्रश्न है, प्रश्न को हमने सेम इसी पे है। ठीक, इस प्रश्न को सेम वैसे उतार लिया गया। अब इसमें देखिए ये दोनों का वर्ग बना लिया, ये दोनों का हमने वर्ग बना लिया, इसको दोनों का हमने वर्ग बना लिया। ठीक, दोनों का वर्ग बना लिया। नीचे है हमारा 0.94 ये उतार लिया। अब इस संख्या को हमने काट दिया। क्या किया, जैसे मैंने क्या कहा, इस संख्या को 7.25 को गुणा करेंगे दो तो ये 14.50 हो जाता है। दशमलव से दशमलव हटा दीजिए तो ये क्या करें, 725 से कम 25 और 725 दूना क्या होगा, 1450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 250 हो जाएगा। ठीक, तो इसका हमारा 2 आ गया मान। अब ध्यान रखिए, जब इसको सूत्र के बेस पे हमने क्या करना है, ये प्लस में संख्या तो इसको दोनों को एक में कर लीजिए, इन दोनों को एक में कर लेंगे। ठीक, जैसे सूत्र के ए स्क्वायर प्लस है, जैसे ए स्क्वायर यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार संख्या प्लस में होता है, एक बार संख्या क्या होता है, माइनस में। ठीक, हमने एक बार इनको प्लस में कर रहा हूँ, एक बार माइनस में करा, तो इनको हमने क्या जोड़ूंगा, 7, इसे देखिए 7 3 कितना हुआ, 10 10 के 0 हुआ, 80 बचा कितना 1, 5 4 9 हुआ। ठीक, इसी तरह 5 4 9 हुआ, 9 में एक जोड़ा कितना 10 हुआ, कितना हुआ 10 हो गया। फिर इसी तरह हमने 7 3 कितना हुआ 10 हुआ, इसे माइनस करेंगे, सॉरी 7 में से क्या करना है, 7 में से 3 खा जाए 4 बचेगा। फिर क्या करना है, एक हासिल लेंगे, 14 में से 5 खा जाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 4 में से 4 खा गए तो 0। ठीक, अब ध्यान रखिएगा नीचे 0 क्या है 14 है। अब ये संख्या हमने क्या किया, इनको काट दिया, कट गया। अब बचा कितना हमारा -2 बचा और 10.0, तो हमने दशमलव से अब क्या करना है, दशमलव से कोई लेना देना नहीं। अब 10 बचा, कितना बचा 10, 10 में से -2 का है, 10 में से -2 घटा दें तो बचा कितना बाबू 8। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी नंबर हमने बता दिया 8 होगा। देखिए रिवीजन करेंगे तभी होगा। ठीक, मैं कितना भी समझाऊंगा, आप 2 बार 3 बार ना समझ में वीडियो देखिएगा, रोक कर देखिएगा। ठीक, तभी आप लोग को दिमाग में बैठेगा। अगला प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न लिखा है, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% क्या है, कम, यानी बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों को सम्मिलित, इन तीनों को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया, प्रति माह उनकी 74,700 है, तो सी की आय क्या है। अब देखिए इन प्रश्न को हल करने से पहले क्या माना, सी की मासिक आय 100 रुपये मानूंगा, क्या मानूंगा बाबू 100 रुपया कह रहा है प्रश्नावसर। बी की मासिक आय करना x बराबर करा 30%, कितना कर रहा है, तो हमने क्या 30/100 मान लिया, गुणे x मान लिया। इन्हीं को हमने क्या कर रहा हूँ, 0 से 0 काट गया, तब बचा कितना हमारा, इसको इससे गुणा करेंगे 3x/10 बच जाएगा। ठीक, करा ए की मासिक आय 3/3x/10। अब इसमें कर रहा है 20% वृद्धि कर रहा है, 20% हमने वृद्धि करने का मतलब क्या करो 120 हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0। अब इनके ध्यान रखना है, इसको क्या करना है, 2 छंग 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18x हो जाएगा, और 10 पचे 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 10 पचे 50 हो जाएगा। फिर इनके अब आगे रख रहा हूँ मान,
पूछा था। दोनों का हमने ए और बी सी का मासिक आय कितना करा है, 74,700 रुपया है। हम तीनों का मान अब रख के निकालेंगे भाई। क्या करेंगे, तीनों का। अब इसका 18x आया था, इसका 3x आता है। अब इससे हमने कहा 10 लासा लिया था कितना, 10×5 = 50 हुआ था। कितना हुआ था, 50। तो इनको हमने लासा लिया था 50 हुआ, तो इनके जगह हमने 50 रखा। क्या किया, इस संख्या को हमने क्या किया, 50 से गुणा। तो 18, 15 और 50, तब इनके गुणा कर दिया गया। गुणा करने के बाद हमारा संख्या का है, इसको हमने 5 से बाबू किया हूँ गणा, इसको 5 से, तब हमारे नीचे ये 15 हुआ, नीचे 50 हुआ। इसी तरह हमने इसको क्या किया, 50 से गुणा किया, नीचे ऊपर क्या किया, 50 से गुणा किया। अब टोटल इनको जोड़ें, 50, 15, 65 हुआ। अब 65, 70, 10, 83 हुआ। क्या हुआ बाबू, 83 हुआ। 83/50 हुआ। इसको हमने इससे गुणा करूँगा, 74,700 को हमने क्या करूँ, 50 से गुणा कर दूंगा। 50 से गुणा करने के बाद इनको 83 से हमने भाग कर देंगे। क्या करूँगा, 83 से भाग करने पर हमारा कितना आएगा, 4500 हो गया। जब इनको भाग करेंगे तो सी का मान कितना हो जाएगा बाबू, 4500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4500 रुपया हमारा सी का मान हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। देखिए हमने एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप शांति से बनाए रखिएगा धैर्य, और वीडियो जहाँ ना समझ में वहाँ अपना रोक के देख लीजिएगा। ठीक, गुणा भाग आपको आना चाहिए, पहाड़ा कम से कम आना चाहिए, वर्ग क्यों आना चाहिए। ठीक, इतना तो आपको यदि मैथ का है ज्ञाता तो इतना आना चाहिए आपको भाई। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक झील की लंबाई, मान लीजिए एक झील की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर है हो, तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा कितना, 3 मीटर। कितना बना, अब 3 मीटर। अब इनके देखिए मान कैसे रखा जाता है। माना झील की गहराई h माना जाता है। क्या माना जाएगा, उसकी गहराई को h मीटर। झील का आयतन, उसमें उपस्थित जल की मात्रा अब रखना है। ठीक, अब इसमें जो 40 मीटर था, क्या था, 40 मीटर और उसका 10 मीटर, हमें ऊंचाई क्योंकि नहीं ज्ञात है, इन दोनों को हमने रख लिया। का बराबर में कितना है, 1200। अब क्या करना है, 40 को 10 से गुणा करेंगे तो 400, 400 गुणा को h से करें तो 400 h बराबर हो जाएगा। 400 h बराबर करना होगा 1200। 0 से 0, 0 से 0, 4 एक कम 4, 4 3 12। h का मान हमारा कितना होगा बाबू, h का मान 3 हो जाएगा। क्या होगा, h का मान कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कितना बोला, 3 मीटर होगा। ये हो गया आपका सवाल का, इस प्रश्न का उत्तर का जवाब। अगला प्रश्न देखिए, देखिए ए बी सी डी का समचतुर्भुज है। ये क्या हमारे समचतुर्भुज है। ठीक, अब इनके समचतुर्भुज के हमें क्या करना है, सभी का मान बताना है। ठीक, आगे देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, AC² प्लस BD² प्लस बराबर AB²। नीचे लिखा है AC² प्लस BD² प्लस 2AB² प्लस AC² प्लस BD² प्लस 4AB²। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या, दोनों को क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी नंबर। आगे देखिए किस तरह इनको हमने हल किया गया, उस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ओ ए बराबर ओ सी के बराबर, यानी 1/2 भाग में बांटा गया ए सी को। ठीक, फिर क्या करना, ओ बी को, ओ बी बराबर ओ डी 1/2, तो किसके बराबर, बी डी के बराबर।
फिर कह रहा कोण कितना, जो हमारा कोण है यहाँ ए और बी क्या है, कोण क्या है ए और बी, ए ओ बी हमारा कितना 90 अंश, क्या है बाबू 90 अंश का कोण बन रहा है। ये भी हमारा 90 अंश है। ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे, तब वही पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र रखेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ओ सी प्लस ओ बी स्क्वायर पर। ये इस रूप के रख के मान में हमने क्या करने के मान निकाल लेंगे। अब देखिए जैसे नीचे नीचे क्लासा लेंगे, एक एकम एक होगा, दो दूनी 4, वही तरीका है। जब इनको मान ले लिया गया 4 तो वही इसको हमने गुणा कर दे रहा हूँ इससे भाई, ये देखिए गुणा करने का, ये नीचे संख्या है इससे गुणा करेंगे, क्या करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बराबर में क्या हो जाए 4ab हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू सी नंबर। ठीक, जो भी होगा हमारे तेजी में गलतियां होगी, थोड़ा आप उस पर गौर करिएगा। ठीक, वैसे अपने तरफ से जितना हमारा ध्यान है कहीं गलती करने का वैसे नहीं रहेगा। ठीक, अगला लिखा है यदि दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं। देखिए ये करा एक जो कोण होगा हमारा 50 अंश का होगा, b का मान x दिया, फिर कह रहा है c अंश का कोण 80 और y, तो हमें पूछा है x और y का मान पूछा, क्या है x और y का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो x y का मान देखिए कैसे ज्ञात किया जाए। आगे त्रिभुज बनाया जाएगा ए सी डी, यानी ए सी डी, ए बी सी, तो ई सी के बेस पे करा है ए सी डी बराबर वाई, ए बी सी बराबर कितना एक्स होगा, क्या होगा एक्स होगा। इस पे हमने कोई संख्या जैसे ए सी डी यहाँ किसी का मान रखेंगे भाई तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, से मान उसको मानेंगे तब आएगा। करा ए सी डी बराबर वाई, ए बी सी बराबर कितना एक्स माना गया, ए सी बी बराबर और ए सी बी और डी सी एफ शीर्ष विमुख कोण हैं जो कि बराबर हैं। करा ए सी बी बराबर डी सी ई बराबर कितना है वाई का, करा 80 अंश है। ए बी सी करा एक्स पर समीकरण बना लीजिए, एक्स वाई बराबर कितना हमारा बाबू 50 है, कितना है 50 है। अब टोटल इनके कोणों का मान यदि होता है क्या होता है 180। अब करा 50 में 80 जोड़े तो ये हमारा कितना हो 130 होगा। 130 में से क्या करेंगे हम 130 में से 130 जो मान है हमारे कोणों का एक्स का, ये क्या होगा 180 माइनस का होगा 130, घटाएं तो कितना आएगा 50। तो एक्स का मान हमारा क्या होगा बाबू, एक्स का मान हमारा 50 हो जाएगा, वाई का मान कितना हो जाएगा 80। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्या होगा ए नंबर होगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो उसे 350 मीटर उतरने में लगा समय है। अब देखिए ये जो मान लिया है ये है ये भी है, इसको उतरने के लिए जमीन पे क्या कर रहा है 10 मिनट, क्या कर रहा है 10, और यहाँ से कर रहा है बी इसको कर रहा है 350 मीटर। अब इसी के बेस पे कर रहा है एलिवेटर द्वारा चलाई गई कुल दूरी कितना है,
एक बार कहा 350, फिर कहा 10, इसको हमने दोनों को जोड़ दूँ तो कितना हो गया बाबू? दोनों को जोड़ दिया तो 360 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 360। फिर क्या करना है? एलिवेटर के खदान में उतरने की चाल क्या है? 6 मीटर मिनट है। ठीक। अभिष्ट यानी समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब इसका मान रख देंगे बाबू। इसका चाल 6 कम 6, 6 छंग 36, 60। 60 का मतलब 1 घंटा का हुआ। कितना हुआ? 1 घंटा। इस प्रश्न का हमारा 1 घंटा उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 1 घंटा जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न में आ जाइए। करा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है? 35 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 525 है। यदि इनमें से एक संख्या क्या है? इनमें से एक संख्या हमारा कितना है? 175 है। तो दूसरी संख्या, अब देखिए साहब, करा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है? 35 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 525 है। इनमें से एक संख्या हमारा कितना है? इनमें से एक संख्या हमारा कितना है? 175। देखिए हमने ऐसे सरल तरीके में इसको क्या करें? 5, इसको जैसे है ये 25 का वर्ग 625 होता है। 25 का वर्ग 625 होता है। ऐसे रखे काटिए। 525 इंटू 35, 175। इसको 5 से काटिए। 5 पंचे 5 सते 35, 5 सते 35, 5 से इसके 5 दूनी 10, 5 15। क्या होगा? 5 15, हाथ से बचा कितना? 2, 5 पंचे 25। फिर इसके 5 से 5 एकम 5, 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 से। अब इसको 5 से काटिए। 5 से 5 एकम 5 होगा। डबल संख्या उतारे 0, डबल संख्या उतारेंगे 0, 5 पंचे 25 होगा। तो इस संख्या को हमने काटने पे देखिए कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम दिया था कितना? 35। इनका लघुत्तम क्या दिया था? 625। हमने रख दिया। कह रहा इनमें से एक संख्या दिया था तो हमने ये नीचे संख्या रख लिया। दोनों को आपस में हमने संख्या दोनों को ऊपर रख दिया। इसकी एक संख्या जो दिया था इसको नीचे काटे थे हमने। 105 है। कितना आया था? 105 आने पे हमें इस संख्या का हमें क्या हो गया? पता चल गया। इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 105। उत्तर डी नंबर हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए। देखिए वही तरीका है। सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए। हमने सूत्र के बेस पर अपना लगाएंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्या का क्या होना चाहिए? लासा गुणे मासा होना चाहिए। करा पहली संख्या इसमें पता, दूसरी संख्या में ज्ञात करना है। तो क्या करना है? तो इसमें क्या करा? दोनों संख्या का राय दिया ही तो दूसरी संख्या हमने यहाँ। ठीक। तो इसके बेस पर करा पहली संख्या दूसरी संख्या रखा। अब अंतिम में क्या करा है? इस संख्या को जो मान निकलना है इसी से हमने क्या कर दिया? काट दिया। काटने पर हमारा क्या होगा? 105 आएगा। ठीक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? 105 हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो राशि क्या है? देखिए कोई चीज़ नहीं दिया है तो माना यक्स का होता वो माना हुआ राशि क्या होगा? यक्स होगा। ब्याज क्या? ब्याज बराबर मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। ठीक। इन दोनों संख्या का हमने क्या किया? माइनस करेंगे इसमें। ठीक। अब इनके सूत्र रख दें। साधारण ब्याज का पूछा है। साधारण ब्याज आपका पूछा है। साधारण ब्याज का सूत्र रख दे रहा है। करा मूलधन गुणे दर समय बटे 100 होता है। ठीक। अब इनको देखिए हमने किस तरह हल कर रहे हैं। आपका सवाल में लिखा था ये सूत्र हो गए। इनके मान रख दें। 26 हमारा किस साधारण ब्याज दिया ही था। अब यक्स हमारा क्या? मूलधन।
और दर कितना 5, समय कितना दिया 6 और 100% रख दिया। ठीक, आप ध्यान रखिए इसमें कोई संख्या कटने वाला हो काट लिया जाए ना, तो इससे हमने क्या करें गुणा कर लेंगे। क्या करूँगा, इनके इससे गुणा कर देंगे। देखिए कई तरह से अपने काटने पीटने का तरीका आना चाहिए, कैसे काट के आंसर हमें ले आना चाहिए। ठीक, जैसे अब इसको ऐसे गुणा कर रहा है, ऐसे यहाँ रख लिया, इसको यहाँ रख लिया। ठीक, फिर क्या कर रहा है, इसको संख्या जो 100 है 100 यहाँ से गुणा कर रहा है, फिर इसको यहाँ रख दिया। यहाँ गुणा करने का मतलब गुड़े पर रख कर मान को दर्शा दिया। यहाँ का क्या 10x रख दिया, बराबर इस 6 पंचे 30 हुआ। कितना हुआ 6 पंचे 30x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ इनको गुणा करके दिखाया गया। ठीक, गुणा करने पर हमारा 2,60,000 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए जो 100 है यहाँ पे 100 है, 100x यहाँ पर रख लिया, 30x रख लिया। ठीक, अब इस 100 में क्या किया गया, 30 जोड़ा गया था 130 हो गया। इसको 2,60,000 को रखा गया, 0 से 0 काट दिया गया, 13 कम 13 काट दिया, 13 दूना 26 हो गया बाबू। अब बच्चा करना 3 0 इसको पीछे लगा दूँ तो ये हो गया 2,000। इस प्रश्न का उत्तर जो भी हमारा होगा 2,000 प्रश्न का उत्तर आएगा। ठीक, उत्तर इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए 2,000 क्या है 2,000। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न लिखा 60 मीटर से को किमी घंटे में बदले हैं, यानी 10 मीटर सेकेंड को किमी घंटे सेकेंड में क्या करना है, बदलना है। ठीक, देखिए कैसे बदला जाए इसको। इनको मान हमारा जो होता है कीमत, जब इनके किमी सेकेंड घंटे का मान है जैसे रख के इनके हमने इसका मान आता है 18/5 आता है। अब इसमें 10 दिया, 10 रख दिया मीटर सेकेंड। ठीक, तो 5 से 5 कट गया, 5 दूनी 10, तो 18 दूना कितना होगा 36। क्या होगा 5 कम होगा 5 दूनी 10, 2 गुणे 18, 18 दूना कितना होगा 36। तो इसका कितना होगा 36 किमी घंटा हो जाएगा। क्या होगा 36 किमी घंटा हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न का उत्तर सेम उसी तरह सवाल को हमने क्या बताया था, उसी बेस पे सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, एक ही होगा। क्या कभी भी गुणा करें तो जैसे -2 जैसे -2 लिखा है, इसको एक बार लिखा है, फिर गुणे एक बार लिखा है, फिर गुणे एक बार है। अरे एक एकम एक ही होगा, एक एकम एक ही होगा, तब 2 का घात गुणा करें तो -2 ही आएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, एक ही आएगा। ठीक, जैसे आप लोग को समझ में वैसे लगाइएगा। ठीक, अगला प्रश्न लिखा है किसी घनाभ के 3 संकलन फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः a² b² तथा c², इसका आयतन क्या है। अब आयतन का सूत्र आप लोग को पता होगा, घन होता है तो इसी बेस पे रख दे रहा हूँ, ABC मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका नीचे देख लीजिए, करा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। अब तीनों को हमने रख दिया इनके सूत्र घनाभ के रूप में। ठीक, तो इनका जब घनाभ ये बनाएंगे सूत्र के बीच, तो ये हमारा इनका बन जाएगा सूत्र। ठीक, घनाभ का आयतन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न का उत्तर करा, यदि संख्या इतने हैं अच्छे से पूर्णता विभाज्य है तो ए का मान क्या है, यानी एक ऐसे 6 संख्या से भाग करें जिसे क्या करना है 6 से पूर्णता विभाज्य हो जाए, कट जाए। तो इसी तरह हमने क्या करते हैं, सबका मान रखते चाहिए। अब अंतिम में भाग करने पे किसी संख्या से कट जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो रहा है, बी नंबर।
भाग करना है आपको काम है भाई, चेक करिएगा, ठीक, रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। करा प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। प्रथम पूछा है, जैसे प्रथम करा अभाज्य, पहले बाबू माना अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 3 5 7, ठीक। अब 7 के बाद 9 तो कट ही जाएगा, 10 कटे 11 लिया है। इन तीनों संख्या को जोड़ना है। क्या पूछा है, जोड़ दें। योग पूछा था, योग कितना आ रहा है हमारा 28 आ रहा है। कितना आ रहा है 28, योग कितना आया 28, आपको 28 मिल रहा है, यही आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब देखिए। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपया है। जैसे मान लो राम रहीम के पास कितने हैं 41 रुपया है। जतिन के पैसे का कराए 1/4, 1/4, प्रिया के पैसे के 1/7 रुपये से 2 अधिक है। क्या है 2 अधिक है। ये जिसने द्विघात समीकरण के रूप में जिसने पढ़ा उन्हीं के सवाल अच्छे समझ आएगा। माना प्रिया के पास 100 रुपया है, जतिन के पास कितना है 41 माइनस 100 रुपया है। आप प्रश्नानुसार रख दीजिए। इनके बटे में 4 था, इनके बटे में क्या था 7 था। कितना था 7 रख दिया। ये कितने अधिक है 2 अधिक। कितना बाबू 2 अधिक है, 2 रख दिया गया। अब 41 माइनस x/4, अब यहाँ x पर जितना अधिक है 7 दूनी 14, तो x प्लस 14 हो गया। अब नीचे ध्यान से रखिए, समीकरण पे ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अब इनके हम कैसे गुणा करेंगे। क्या करेंगे बाबू, इनको इससे गुणा करेंगे, इनको इससे, फिर नीचे नीचे का अपना कर लीजिएगा, ठीक। अब इनका देखिए ऐसे यहाँ रख दिया संख्या को, फिर इनको ऐसे रख दिया गुणा में, ठीक। अब ध्यान रखिए 41 को एक बार किया, अब ऐसे हमने 7 एक कम यहाँ से कर 7 एक कम 7, 7 चौक 28 हो गया। इसको गुणा किया था 7x हो गया। अब इसको किया 4x और 14 चौक 56 हो गया। अब x एक तरफ करें, 7 4 कितना हो जाएगा बाबू 11, क्या हुआ 11। 287 में से क्या करना 56 खा जाएंगे तब बचे कितना 231 बचेगा। 231 बचा, x बराबर 231/11, 11 एक कम 11 हो, 11 दूनी 22 हुआ, हाथ से बचा 1, 11 कम 11। x का मान हमारा क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा बाबू 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा 21 आ जाएगा, ठीक। ये मान रखने का लगाने का तरीका आना चाहिए भाई। तो प्रिया के पास का धन कितना हुआ 21 रुपया हुआ, ठीक। आगे देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। वृत्त की त्रिज्या सेमी है। वृत्त की परिधि हमारा जो सूत्र ध्यान रखिए, परिधि होता है 2πr बराबर कितना बोला है 44 से कितना है। अब ये 2 मान होगा। अब पाई का हमारा कितना मान होता है 22/7 होता है, आर हमें नहीं होता है, ठीक। अब इसको देखिए हमने क्या इस संख्या को इसको 44 हमने क्या कर लिया गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे इससे 44 से हमने गुणा कर दिए, ठीक। इस संख्या को 44 से हमने गुणा कर लिया, आर कॉमन कर लें और 22 2 को यहाँ लिया। देखिए इसको 44 से 44 कट जाएगा कि नहीं, अरे 22 दूना 44 हुआ, 44 से कम 44 कट गया, बचा कितना 7। तो आर का मान हमारा जो होगा, आर का मान कितना हो जाएगा बाबू 7 होगा। कितना होगा 7 सेमी त्रिज्या का मान हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 7 का वर्ग कर दे 49, सॉरी ये तो अभी मान रखा गया। अभी इनके बाद इनके देखिए क्या है, ये तो मान खाली दर्शा गया अभी। अब देखिए इनका मान यहाँ 2 बार करेंगे। अब 7 से एक बार, जब थोड़ा हिचकिचाहट होता तो जब अच्छे से नहीं 7 एक कम 7 होता है। 22 को 14 से 22 को 7 से गुणा करें तो हमारा कितना आएगा 154 वर्ग से। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर।
वीडियो रोक लीजिएगा बाबू, जहाँ ना समझ में आएगा। ठीक, लिखा है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उल्टा जाता है, यानी पलटा जाता है, तो वह संख्या। माना 2 अंकों की संख्या का होता 10x + y है, जिसमें से दहाई का अंक x है, इकाई का अंक 9 है। ठीक, आगे देखिए प्रश्न। जैसे करा 10x + y, इसमें करा 27 है, फिर दूसरे में करा इसी संख्या को पलट दिया गया, 10y + x हो गया। ठीक, तब इन दोनों संख्या को हमने क्या किया, 10x और y, इस संख्या को इस सबको का के एक तरफ कर लिया गया। ठीक, अब 10x में से x खा जाए तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये कक्षा 8 का सवाल है, 7 का है। 9 बचा, फिर करा 10 y में से y खा जाएगा तो बचा कितना, 9, ये 27 होगा। 9 से 9 काट दें, 9 से 9, तो x पर 9 3 27 होगा, तो x - y बराबर 3, ये समीकरण हो गया। दूसरी संख्या में साफ साफ कहा था x + y बराबर कितना, 7 होगा। कितना होगा, ये दूसरे समीकरण हो गया। ठीक, अब क्या करना है, समीकरणों को फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर क्या करना है, इस संख्या को घटा देंगे 0, इसको हमने जोड़ा, 1 1 कितना 2 होगा, 7 में से 3 खा जाए 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x मान कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। अब इनके मान रखने के, x मान तो 2 आ गया, मान रखिए। ठीक, अब इन पे ध्यान रखिएगा, इस संख्या पे ये 10 दूना 20 हुआ, 20 में 5 जोड़े कितना हुआ, 25। क्या हुआ बाबू, 25। इस प्रश्न का उत्तर जो भी आएगा हमारा 25 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन में देख लीजिएगा। करा इसमें देखिए, करा आंकड़ों के लिए बारंबारता को 5 टेली चिन्ह में निरूपित कीजिए। कक्षा 7 का सवाल है, पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं भाई, फिर से अपना देखिए। 5 लिखने का तरीका हमारा ये होता है, जैसे हमें 5 लिखना है, 1 2 3 4, 4 हो गया। 5वें लिखने के लिए ऐसे क्रम लगाया जाता है। ठीक, इस प्रकार का लिखा जाता है इनको, टैली चिन्ह। अगला प्रश्न पे आ जाइए, देखिए सारे रूल लिख के दिखाया गया है। आप देखिए, करा 2 सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा क्या, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न आइए, अब 7 को स्थानीय मान सबको तो पता होगा, बाकी ये दशमलव वाले पे सब लोग क्या करते हैं, लटक जाते हैं। 7 के स्थानीय मानों में अंतर, 7 का स्थानीय मान यहाँ भी है, 7 के यहाँ है, दोनों पे क्या करना, अंतर निकालना। क्या करना है, अब देखिए लोग जब इनका मान निकाले तो पीछे 0 ना लगाएंगे, आगे की तरफ दशमलव वाले पे होता है। क्या होता है, आगे की तरफ। जितने अंक यहाँ हैं उसी अंक के बेस पे हमने क्या करूँगा, इनके आगे दशमलव लगाएंगे। 7 है, इनको जैसे इसके पीछे 1 है तो 1 दशमलव तो लगेगा, इनके पीछे क्या होगा, 0.2 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 0 लगा ही रहेगा, तभी होगा दशमलव। ठीक, अब दूसरे में है, यहाँ पे कितना 2 0, यानी ये 700 होगा। इन दोनों पर अब घटाएंगे तो हमारा 699.97 आएगा। नहीं तो हम आपको घटा के दिखा दे भाई, 700। अब देखिए लिखने का तरीका आना चाहिए, 0 दशमलव कहाँ पर है, यहाँ ऐसे लिखेंगे, तब दशमलव लगाइए, 0.7 लिखेंगे, ये इस तरह। आप दशमलव का आगे 2 0 आप यहाँ बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। आप घटाइए, एक हाथ से ले जाएंगे 10, फिर यहाँ से ले जाए 10, फिर यहाँ 10, फिर 10, इसके पीछे फिर 9 बचेगा। 10 में से 7 खा जाए तो 3 बचेगा बाबू। यहाँ बचा है कितना, 0, यहाँ क्या करे बचा है 9, तो हमने यही 9 उतार लूँगा, दशमलव लगा बाबू, यही दशमलव लगा लूँगा।
फिर यहाँ 9 बचा तो 9 उतार लूँगा, फिर यहाँ 9 बचा तो 9 उतार लूँगा, फिर यहाँ 6 बचा तो हमने 6 उतारना। अब 699.93 आएगा बाबू इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, आप गुणा भाग में ही थोड़ा हेर फेर होगा, सारे परफेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न पे पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक, कह रहा है भिन्न का योग पढ़ाते समय एक शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि हुई है 1/2, 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, तो उनके क्या करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। लघुत्तम समापवर्तनी लाशा की अवधारणाओं को समझाने में बच्चों को सहायता करेंगे। क्या करेंगे, सहायता करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, ये है। अगला प्रश्न, करा माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को कर्म में लगाइए। अब इनके क्या करना है, कर्म में लगाना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, जैसे कह रहा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करते, बात सही है। शिक्षार्थी को लंबाई मापने के लिए अब मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी देख रहा हूँ कुछ सही है। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं का सत्यापित करते हैं, ठीक है। शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच के संबंधों का क्या करते हैं, समझ। अब इनको कर्म से लगाना, आगे इसमें हमारा जो होगा सत्यापित करते हैं, तीसरा सही होगा। फिर इसमें कर अमान चीज को जानकारी देते हैं, फिर उनके मानक चीज़ों का, फिर उनके कार्य बीच के संबंधों का जांच करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी नंबर होगा। 16 नंबर देखिए प्रश्न, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है क्या। आप यदि एक हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, उसके गणितज्ञ होने के लिए सवालों को बताने के लिए आपको प्रत्येक क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तकनीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तकरा सभी अवधारणाओं को समझाना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना चाहिए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका लिखा है क्षेत्रफल की अवधारणाओं को परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या बन जाएगा बाबू, उनके हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति की क्षेत्र की तुलना करना चाहिए। किसी आकृति को क्षेत्र की क्या करना चाहिए, तुलना करना चाहिए। छोटे बच्चों को दे दिया जाए तो वो पूछे कितना चौड़ा है, कैसा पतला होता है, इस प्रकार के उनके वस्तुओं से क्या करना चाहिए, तुलना करना चाहिए। अगला प्रश्न, EF एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 45 सेमी है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगा। इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा कितना बना, 12 सेमी। अब कैसे बन रहा आप देखिए, 12 सेमी। ठीक, माना वृत्त केंद्र क्या वो माना भाई, वृत्त की त्रिज्या हमारा कितना है, 13 सेमी। वृत्त की त्रिज्या कितना हमारा है, 13 सेमी। जैसे OM है उसी तरह AB है। ठीक, फिर कह रहा AM बराबर 1/2, तो AB के बराबर है। अब ध्यान रखिए 5 से 1/, इसमें 5 सेमी, तो इसको का 2 से 2 का 2 एकम 2, 2 पंचे 10 होगा, क्या होगा 2 पंचे 10, तो इसको काटने पर 5 सेमी आया। कितना आएगा बाबू, 5 सेमी। अब यहाँ पे पाइथागोरस का सूत्र रख लीजिए। पाइथागोरस का सूत्र रखने का ये मतलब हो OM स्क्वायर बराबर
सॉरी ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर पाइथागोरस है। अब इसका सूत्र रख दिया था, हमारा क्या मान निकालना ओ एम। तब 13 का वर्ग 169 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, दोनों को घटा देता है, हमारा 144 होगा। 144 किसका हो जाएगा? 12 का, यानी 12 का वर्ग कितना हो? 144 होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? 12 सेमी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, दो प्रश्न है बाबू आपका। ठीक, खत्म हो जा रहे हैं इसके बाद। अब मैथ है, मैथ में टाइम तो लगता है, वीडियो ऐसे लगाने से मकसद कोई रहेगा नहीं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया, यदि किसी विकर्ण को क्या किया जाए? दुगुना कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तब उनके दुगुना कर दो तो 4 गुना हो का हो, दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमारा 4 गुना हो जाएगा। ठीक, देख आपका अंतिम प्रश्न है, कह रहा है जब राजन के सामने वार्तिक समस्या आती है तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि अब इनके मतलब ये हुआ, राजन संक्रिया को समझने, उनकी किसी भी प्रक्रिया को समझ नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार के बातें कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? डी नंबर हो जाएगा। ठीक, आप सभी भाई बंधुओं को जितने हमारे चैनल पे बने हुए हैं सभी को हमारे तरफ से धन्यवाद। जो भी जितना हमने सवाल बताया हूँ सभी को उनको दिमाग में सरल तरीके से प्रवेश हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो बनाएंगे आपके सब्सक्राइब किए हुए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जो भी गलतियां होगी उस पर हम ध्यान रख के करेंगे भाई। बाकी कमेंट में आना शना मत लिखिए, हम किसी प्रकार के जो आप लोग सोचे उसमें से किसी का परसेंट सही नहीं है। ठीक, आप गलत निंदाएं किसी नहीं करना चाहिए। जो भी है यूट्यूबर भाई आपको भला के लिए कर रहा तो उनको गलत कहोगे तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक, आपका मार्गदर्शक बने रहिएगा। बाकी आप किसी को गलत अब कमेंट ना डालिएगा। आपको समझ में आए पढ़िए, नहीं आए तो दूसरा चैनल ले लीजिए, बाकी किसी को गलत कभी नहीं साबित करिए।